नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर ज्वेल पाटनी। आज का ये वीडियो बेहद खास है। बहुत ध्यान से देखना, एकांत में देखना, हेडफोन ईयरफोन लगाकर देखना। आज के वीडियो पर अमल करने के बाद आप एक दिन में कई दिन की प्रोडक्टिविटी हासिल करेंगे। आप सुपर अचीवर्स की, ग्लोबल अचीवर्स की वो सीक्रेट विधियां जान पाएंगे जिनकी वजह से वो बड़े प्रोजेक्ट अचीव करते हैं। आप अपने नियर एंड डियर में, अपने कलीग्स में, अपने ऑफिस में, अपने व्यापार में सबसे सुपर एफिशिएंट लोगों की श्रेणी में आ पाएंगे यदि आपने आज इस वीडियो पर अमल किया। आइए पहले बताता हूं कि कौन कौन दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इस सिद्धांत का पालन करते हैं। कार्ल जंग, दुनिया के फेमस साइकेट्रिस्ट, वो भारत से गए। जाने के बाद वो यहां के एक सिद्धांत से खूब इंस्पायर हुए। स्विट्जरलैंड में एक लेक के किनारे उन्होंने 2 मंजिला एक मकान बनाया और जब जब उनको जीवन में कोई बड़ी चीज सोचनी होती थी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लेते थे, वो वहां जाते थे, अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ उस मकान में बंद हो जाते थे। वहां कोई फोन नहीं था, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, कोई डिस्टरबेंस नहीं था। लंबी लंबी वॉक लेते थे और बड़े प्रोजेक्ट पूरे करते थे। दोस्तों, प्रख्यात लेखक मार्क ट्वेन न्यूयॉर्क में फार्म हाउस में रहते थे, वो भी आउट हाउस में, और घर वालों को जब बुलाना होता था तो हॉर्न बजाकर बुलाते थे। प्रख्यात डायरेक्टर वुडी एलन 44 इयर्स में 44 फिल्म्स बनाई। सोच के देखिए, 44 इयर्स यानी हर साल एक फिल्म। खास बात यह था, आखिरी फिल्म बनाते तक भी ना उनके पास मोबाइल था, ना उनके पास कंप्यूटर था। दोस्तों, पीटर हिग्स, प्रख्यात फिजिसिस्ट, आप जानते हैं जब उनका नाम नोबेल प्राइज के लिए अनाउंस हुआ, जर्नलिस्ट का दम निकल गया उनको ढूंढते ढूंढते, क्योंकि वो कहीं अज्ञातवास में बैठे हुए थे, किसी अगले प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। और साथियों, अंतिम नाम सुन के तो आप भी एक्साइट हो जाएंगे। आज के युवाओं के रोल मॉडल बिल गेट्स आज भी हर साल 2 हफ्ते थिंक वीक मनाते हैं। उस थिंक वीक में वो एक लेक साइड कॉटेज में चले जाते हैं। रीडिंग, प्लानिंग, विजन, सब कुछ वहां वो करते हैं और अगली रूपरेखा बनाते हैं। तो प्रश्न ये है कि ये सारे लोग ऐसा क्या करते हैं, और डॉक्टर पाटनी आप क्या बताना चाह रहे हैं? मैं आज आपको बताने जा रहा हूं डीप वर्क की सीक्रेट फिलॉसफी। डीप वर्क जो दुनिया का हर बड़ा अचीवर करता है, डीप वर्क जो इन दिनों दुनिया की सबसे चर्चित फिलॉसफीज में से एक है प्रोडक्टिविटी के लिए। डीप वर्क का मतलब है कम समय में ज्यादा रिजल्ट हासिल करना, कम समय में ज्यादा डेप्थ तक जाना। डीप वर्क हैंड पंप नहीं है, डीप वर्क बोरिंग है। और दोस्तों, डीप वर्क रेयर है, डीप वर्क मीनिंगफुल है, डीप वर्क वैल्यूएबल है। और जिंदगी में सिर्फ 20% डीप वर्क आ जाए ना, तो 80% गड़बड़ को, 80% शैलो वर्क को कंपेंसेट कर सकता है। तैयार हो जाइए। एक हफ्ते में 2 डीप वर्क सेशन रखें। डीप वर्क सेशन को दिन में उस वक्त रखें जब आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। इसको प्लान कर लें, अपने कैलेंडर में डाल दें, मोबाइल में अलार्म लगा दें, और पहला डीप वर्क सेशन सिर्फ 3 घंटे का रखें, उससे ज्यादा लंबा ना रखें, ताकि उनको पता रहे उनको आपसे जो भी काम लेना है, या तो वो डीप वर्क सेशन के पहले ले लें या उसके खत्म होने का इंतजार करें। और सबको पता होना चाहिए ये डीप वर्क बॉस का या इनका सबसे प्रोडक्टिव टाइम है। किसी भी हालत में ये डिस्टर्ब नहीं किए जा सकते। नो कॉम्प्रोमाइज जोन। कोई भी डीप वर्क सेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जो कोई चिल्हर चवन्नी छोटी प्रॉब्लम पर फोकस करता हो। वो बड़ा होना चाहिए, वो विजन की दिशा में होना चाहिए, वो किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, वो किसी बड़ी अचीवमेंट की प्लानिंग करना चाहिए, वो स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। तो जरूरी है कि आप डीप वर्क के सेशन को गोल बनाकर लिख लें, ताकि आपको पता रहे आज मुझे किसी भी तरीके से ये काम कंप्लीट करके उठना है। 3 शब्द है। क्लीन मतलब वहां मिनिमम क्लटर होना चाहिए। इधर टेबल पे कुछ बिखरा हुआ है, कमरे में कुछ बिखरा हुआ है, चारों ओर गंदगी। याद रखिए, क्लीन एनवायरनमेंट में दिमाग ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। तो क्लीन। डेडिकेटेड का मतलब है वो जगह जहां पर आप हर बार बैठेंगे, बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठेंगे, और सबको पता होगा कि ये वहां बैठे हैं, वहां डिस्टर्ब नहीं करना है। डेडिकेटेड स्पेस रहेगा ताकि आपकी जरूरत की सारे कागज पत्तर वहां पर आपके साथ रहें। और सबसे महत्वपूर्ण, पॉजिटिव। वो जगह जहां पर आप पॉजिटिव फील करते हैं,
जहां पर आपके भीतर से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, जहां आपको फील गुड महसूस होता है, जहां आपको घंटों बैठने पर भी स्ट्रेस नहीं आता। 3 शब्दों को ध्यान रखना है, क्लीन, डेडिकेटेड एंड पॉजिटिव वर्क स्पेस। दोस्तों, हैव अ डीप वर्क डायरी, रजिस्टर, नोटबुक, और यदि आप कंप्यूटर वाले हैं तो कोई एक फोल्डर। हर बार जो भी आप काम करेंगे उसको एक जगह आपको रखना जरूरी है, ताकि धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टेड इन डीप वर्क एंड रिजल्ट अचीव्ड थ्रू डीप वर्क, ये आपको एक जगह दिख सके, ना बिखराव हो, ना ढूंढना पड़े, ना चीजें मिस हो। डेडिकेटेड डायरी, नोटबुक, फोल्डर जो भी आप रखना चाहें, लेकिन टाइम वर्सेस रिजल्ट इवैल्यूएशन करने के लिए वो बहुत जरूरी है। मतलब उस पीरियड में आपको कुछ भी, कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। इसके लिए सबसे जरूरी है, मोबाइल वहां रखिए ही मत, दूसरे कमरे में छोड़ दीजिए, इंटरनेट को ऑफ कर दीजिए, दरवाजे पर एक पेपर चिपका दीजिए, एक शीट चिपका दीजिए, डू नॉट डिस्टर्ब स्टिकर लगा दीजिए, और कमरे के भीतर सारे स्नैक्स, रिफ्रेशमेंट्स रख लीजिए, ताकि 3 घंटे तक किसी भी कारण से ना तो कोई अंदर आए और ना तो कोई बाहर जाए। और दोस्तों, अभी आपके मन में विचार आ रहा होगा, ठीक है अगले हफ्ते से शुरू करेंगे, अगले महीने से शुरू करेंगे। जो भी आदमी अगले हफ्ते, अगले महीने पे डाला वो कर ही नहीं पाएगा। डू इट नाउ। अगले 24 घंटे के भीतर पहला डीप वर्क सेशन लेने का प्लान कीजिए। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मल्टीटास्किंग का जमाना चला गया, इसीलिए द वन थिंग जैसी पुस्तकें बेस्ट सेलर हुई, इसीलिए डीप वर्क जैसी पुस्तकें बेस्ट सेलर हुई। दुनिया में जितने बड़े लोग होते हैं वो एक वक्त में एक आदमी से डील करते हैं। जो जब एक आदमी से डील करते हैं उस वक्त फोन, इंटरनेट, दूसरी चीजों को उपयोग नहीं करते। और जितने भी एवरेज थिंकिंग के लोग होते हैं वो सामने एक से बात करते रहते हैं, 2 को बिठा के रखते हैं, हाथ में फोन चालू रहते हैं, साइड में टीवी चलते रहता है, सब और डिस्ट्रैक्शन। अरे इतना मिलावटी बनोगे तो बड़ी सफलता कभी नहीं मिल सकती। जब पूरी ताकत किसी एक चीज में लगा दोगे तो जैसे पावर ग्लास एक कागज पर जब फोकस करता है ना तो वो उस कागज को जला देता है, इतनी ताकत होती है। नहीं तो वही पावर ग्लास को हिलाते रहो, वही पेपर को हिलाते रहो, तो दुनिया का कितना भी अच्छा पावर ग्लास क्यों ना हो, पेपर को नहीं जला पाएगा। फोकस का अपना महत्व है, डेप्थ का अपना महत्व है। शैलो बन के जिंदगी बिताने की जगह जिंदगी में सिर्फ 20% डीप वर्क डाल दो, इतनी सफलता मिलेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार